अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार दावानल नळलीढलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनस्त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्याः प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। श्री हरिशरणम। दीक्षा लेने का आवश्यकता क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया है, ते नराः पशवो लोके किं तेषां जीवने फलम जैर्न लब्ध्वा हरे दीक्षा नार्चितो वा जनार्दनः। अर्थात दुर्भाग्यवश जो मनुष्य विष्णु दीक्षा लाभ नहीं करते हैं अथवा भगवान विष्णु के पूजा नहीं करते हैं, वो लोग नराकृति में पशु ही हैं। उनके मनुष्य जन्म वृथा ही है। अतः विष्णु यामल तंत्र में बताया गया है, अतो गुरुं प्रणम्येव सर्वस्वं विनिवेद्य च गृह्णीयात् वैष्णवं मंत्रं दीक्षा पूर्वं विधानतः। इसका मतलब यह है कि श्री गुरुदेव को प्रणाम करके उनके श्री चरण में शरीर और दैहिक समस्त निवेदन पूर्वक विधि पूर्वक विष्णु दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सवाल उठता है कि गुरुदेव कैसे हो, श्री गुरु के लक्षण कैसे हो, श्री गुरु के लक्षण क्या हैं? इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद 3 अध्याय 21वां श्लोक में बताया गया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। अर्थात अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होते हैं और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वासन व आश्वस्त करने में सक्षम होते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार शाब्दे शब्द वैदिक वांग्मय का द्योतक है और परे अर्थात भगवान का। प्रामाणिक गुरु को निष्णातम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और भगवान की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए। ऐसा न होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्यों के संशयों का दूर नहीं कर सकेगा और इस तरह निष्ठावान छात्र को भगवत धाम वापस ले जाने में असमर्थ होगा। वेदों तथा कृष्ण के अनुभूत ज्ञान का लक्षण उपसमाश्रयम है। और दूसरे शब्दों में प्रामाणिक गुरु वो हैं जो भौतिकतावादी समाज मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका है। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। भगवान
श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसीलिए गुरु को चाहिए कि शिष्यों में भक्ति जागृत करे। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे पारे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। और श्रुति भी कहती है, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, अर्थात परम पुरुषार्थ लाभाकांक्षी व्यक्ति जो है सत्य शास्त्रों भगवान के विषय में ज्ञान संपन्न और भगवत ज्ञान में अनुभव में जो स्थित है, ऐसे गुरु के शरणापन्न होना चाहिए और उनके पास जाकर भजन मार्ग के सदुपदेश को ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को बताते हैं, आचार्य मां बीजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को साक्षात मेरा ही स्वरूप माने और किसी तरह से उसका अनादर न करे, उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उसे ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि गुरु उच्च ज्ञान द्वारा और अपने शिष्य की शंकाओं को दूर नहीं कर सकता तो वह शिष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति निराश हो जाएगा। चूंकि नकली गुरु अपनी शिष्य को कृष्ण से नहीं मिला सकता, क्योंकि नियम है रसवर्ज रसोप्यस्य, अतः कृष्ण के सान्निध्य का आनंद प्राप्त न कर सकने से शिष्य भौतिक सुख की ओर पुनः आकृष्ट होगा। ऐसे असक्त गुरु का असक्त शिष्य आत्म साक्षात्कार के अपने प्रयास में धीरे धीरे हतोत्साहित होता है और पुनः स्त्रियों, धन तथा कल्पना एवं चिंतन पर आधारित तथाकथित बौद्धिकता जैसे माया के प्रलोभनों के द्वारा मोहित हो जाएगा। प्रामाणिक गुरु के और अधिक लक्षण बताते हैं, वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान वेगान जो विसहेत धीरः सर्वान् अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। जो धीर पुरुष बोलने की उत्कंठा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा वाणी, उदर और जननेन्द्रिय की उत्कंठाओं को सह सकता है, वो सारे विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि वा विप्र की वा न्यासी शूद्र के नेनय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी गण को प्रणिपात, संसार संबंध में बार बार सवाल और श्री गुरुदेव के द्वारा ही उसी ज्ञान का लाभ किया जा सकता है। तत्वदर्शी ज्ञानी ही तुम्हें उपदेश प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष ध्यान योग्य है कि भगवान विष्णु के मंत्र लेना है तो अवैष्णव गुरु निषेध है, वर्जित है। महाकुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्यात् अवैष्णवः। ये पद्म पुराण में कहा गया है। उत्तम कुल के जन्म ग्रहण करने वाला सहस्र शाखा वेद अध्ययन करके और सर्व यज्ञ में दीक्षित होने वाले भी ब्राह्मण यदि अवैष्णव है, अर्थात विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं है, तब
वो कदापि गुरु पदवाच्य नहीं हो सकते हैं, कदापि वो गुरु नहीं कहला जा सकते हैं। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक् ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु हो। अवैष्णव के द्वारा मंत्र ग्रहण करने से नरक प्राप्ति होती है। ऐसा अगर हो गया है तो फिर वैष्णव गुरु के द्वारा मंत्र लेना चाहिए। शिष्य का लक्षण कैसा होना चाहिए? शिष्य शुद्धन्वय श्रीमान विनीतः प्रिय दर्शनः काम क्रोध परित्यागी भक्तश्च गुरुपादयोः। ये मंत्र मुक्तावली में लिखा गया है। सद्वंश जात श्री संपर्ण विनयादि गुणयुक्त सुदर्शन काम क्रोधादि वेग को जो त्याग कर चुका है, काय मन वाक्य में जो श्री गुरुदेव के पाद पद्म में एकांत भक्ति रखता है, और एवंभूत व्यक्ति शिष्य पदवाच्य शिष्य रूप में भक्ति का अधिकारी होता है, दीक्षा का अधिकारी होता है। अब कौन से समय में दीक्षा लेना चाहिए इसके बारे में हम सुनेंगे। सतीर्थर्क विधुर ग्रासे तंतु दामन पार्वणो हो मंत्र दीक्षां प्रकुर्वीत मासर्ख्यादि न शोधयेत। ये हरिभक्ति विलास में लिखा गया है। दुर्लभे सद्गुरुणाम च सकृत संग उपस्थिति तदनुज्ञा जदा लब्ध्वा स दीक्षावसरो महान ग्रामे वा ददिवारण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निशि। ये तत्वसार ग्रंथ में लिखा गया है। इसका अर्थ है प्रधान प्रधान तीर्थ स्थान पर सूर्य पराग या चंद्र ग्रहण के समय अथवा श्रावण मास पवित्रारोपण उत्सव दिवस में एवं चैत्र मास के दमनकारोपण उत्सव दिवस में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके द्वारा मास नक्षत्र आदि शोधन जरूरत नहीं होगा। और अगर सद्गुरु तत्क्षणात आप पहुंच गए हैं तो किसी भी ग्राम में हो वा जंगल में हो वा किसी भी क्षेत्र में हो, दिवा हो या रात्रि हो, जिस किसी अवस्था में हो, सद्गुरु उपस्थित होने मात्र ही दीक्षा ग्रहण करना उचित होगा। अर्थात सद्गुरु जब आज्ञा देते हैं तब ही महान दीक्षा का अवसर आ जाता है। दीक्षा का पद्धति कैसा है? बलित्वाथ कृष्ण मंत्राणां संस्कारापेक्षणं नहीं। श्री हरि भक्ति विलास। श्री कृष्ण मंत्र स्वतः सिद्ध और अचिंत्य प्रभाव संपन्न है, अतएव इसका 10 संस्कार का प्रयोजन नहीं होता है। अब हम देखेंगे कौन सी मास में दीक्षा लेना चाहिए। मंत्रारंभस्तु चैत्रे स्यात् समस्त पुरुषार्थदः वैशाखे रत्न लाभ स्यात् ज्येष्ठे तु मरणं ध्रुवम् आषाढ़े बंधुनाश स्यात् पूर्णायुः श्रावणे भवेत् प्रजानाशो भवेत् भाद्रे आश्विने रत्न संचयः कार्तिके मंत्र सिद्धि स्यात् मार्गशीर्षे तथा भवेत् पौषे तु शत्रु पीड़ा स्यात् माघे मेधा विवर्धनम् फाल्गुने सर्वकामाः स्युर् मलमासं विवर्जयेत्। ये गौतमीय तंत्र में लिखा गया है। अर्थात चैत्र मास में मंत्र ग्रहण करने से समस्त पुरुषार्थ लाभ होता है, वैशाख में रत्न लाभ होता है, ज्येष्ठ मास में मृत्यु होता है, आषाढ़ में बंधु का नाश हो जाता है, और श्रावण में दीक्षा लेने से पूर्ण आयु मिलता है, भाद्रपद मास में संतान का नाश होता है, आश्विन में अगर दीक्षा लिया जाए तो रत्न संचित होता है, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में मंत्र सिद्धि होता है, और पौष मास में दीक्षा लेने पर शत्रु पीड़ा होता है, और माघ में
मेधा वर्धित होता है। फाल्गुन महीना में समस्त मनोकामना सफल होता है और मौल मास में कभी भी मंत्र ग्रहण करना नहीं चाहिए, दीक्षा लेना नहीं चाहिए। कौन सी बार में दीक्षा लेना चाहिए? रवौ गुरौ तथा सोमे कर्तव्यम बुध शुक्रयोः, अर्थात रविवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। कौन से नक्षत्र में श्रेष्ठ है दीक्षा लेना? रोहिणी, श्रवणार्द्रा च धनिष्ठा चोत्तरा त्रयम पुष्या शतभिषा चैव दीक्षा नक्षत्र मुच्यते। ये नारद तंत्र में लिखा गया है। रोहिणी नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र, आर्द्रा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्या और शतभिषा, इस नक्षत्रों से दीक्षा ग्रहणीय है। तिथि का निर्णय द्वितीयायां च पंचम्यां षष्ठ्या चैव विशेषतः द्वादश्यामपि कर्तव्यम त्रयोदश्याम अथापि वा। ये सार संग्रह में लिखा गया है। पूर्णिमा पंचमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा त्रयोदशी च दशमी प्रशस्ता सर्वकामदा। द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, द्वादशी और त्रयोदशी में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी और दशमी मंत्र ग्रहण करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। आगच्छति गुरुर्दैवा जदा दीक्षा तदा ज्ञया जदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरुर आज्ञा अनुरूपतः। न तीर्थम न व्रतम होमो न स्नानम न जपक्रिया दीक्षायाः कारणं किंतु स्वेच्छा प्राप्तेतु सद्गुरु। ये तत्व सागर ग्रंथ में लिखा है। अर्थात जब किसी भी समय अर्थात दैववशतः सद्गुरु के आगमन होता है और उनका आज्ञा होता है, तब दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री गुरुदेव के इच्छा मात्र से तीर्थ, व्रत, स्नान, होम, जप क्रिया आदि सब कुछ दीक्षा का हेतु नहीं है। एकमात्र सद्गुरु के इच्छा ही दीक्षा का कारण है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण।